आज राजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं, बाबा एक बात बताओ, इस संसार में सभी भगवान की संतान है, मानव भी भगवान की संतान है, दानव भी भगवान की संतान है, दुष्ट भी भगवान ने बनाए, भक्त भी भगवान ने बनाए, फिर भगवान दुष्टों को मारते और भक्तों को बचाते क्यों हैं? और यदि ऐसा करते हैं तो ये तो उनका भेदभाव हुआ अपनी संतानों के प्रति। सुखदेव जी मुस्कुराते हैं, राजा भगवान ना किसी को मारते हैं ना किसी को बचाते हैं, यह सब तो अपने कर्मों का। रामचरितमानस कहती है, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, विश्व रची राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, हो नकाऊ सुख दुखी करदाता, रामचरितमानस कहती है, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा, और को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ना कोई किसी को सुख देता ना कोई किसी को दुख देता, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते। भगवान न दुष्टों को मारते हैं ना भक्तों को बचाते हैं, और भगवान के हाथों से मरना मरना नहीं तरना कहलाता है। एक बात है कि भगवान की दृष्टि में जो आ जाए उसे तरने से फिर कोई नहीं रोक सकता, और भक्त भगवान को जितना याद करते हैं ना, उससे अधिक दुष्ट भगवान को याद करते हैं। आप ऐसे समझो कि आप गए मंदिर में आपको कोई मिला, उसने कहा भैया तुम्हारे उस मित्र ने तुम्हें याद किया है, चले जाना मिल लेना। आप बोलोगे हाँ चले जाएंगे, और टाल दोगे भूल जाओगे। लेकिन यदि आप मंदिर जाओ और मार्ग में किसी ने आपको गाली दे दी, भला बुरा बोल दिया, तो बताओ क्या भूलोगे? मन में भाव रहेगा कैसे बदला लूं, कैसे बदला लूं। जब तक उससे बदला नहीं ले लोगे तो भूलोगे नहीं। उसी प्रकार भक्त एक पल को भगवान को भूल भी जाए, लेकिन दुष्ट भगवान को नहीं भूले। ये शिशुपाल जो प्रतिदिन भगवान को 99 गालियां देता था, ठाकुर जी को 99 गाली दिए बिना जल भी ग्रहण नहीं करता था, और जब उसका अंतिम समय आया, जब भगवान के सुदर्शन चक्र ने उसके शीश को धड़ से अलग किया, तो उसके शरीर से एक प्राणों की ज्योति निकली, और वो ज्योति प्रभु के शरीर में जाकर समाहित हो गई। इसे शास्त्रों में कहते हैं सायुज्म मुक्ति। सबसे बड़ी मुक्ति होती है सायुज्म मुक्ति, जो भगवान में ही समाहित हो जाए। शिशुपाल को मिल गई, जो अकारण ही प्रभु को 99 गालियां प्रतिदिन देता था, उसे सायुज्म मुक्ति मिल गई। क्यों? क्योंकि भले ही वह प्रभु को गालियां देता था, लेकिन याद तो प्रभु को करता था ना। और यही राम कथा कहती है कि भाई को भाई अलख आलस हूं, और नाम जपत मंगल दिशि दशु। भगवान का नाम भाव से भजो, कुभाव से भजो, नाम तो कल्याण करता है। अब आप कहोगे कि देवी जी आप कहते हो चाहे कैसे हो भजो नाम कल्याण करेगा, कैसे? तो ऐसे समझो कि जब आप आग जलाते हो
उसमें आहुतियां छोड़ते हो तो उसमें कुछ भी चीज चला जाए अग्नि में तो सब कुछ जल जाता है ना। ऐसा तो नहीं कि आपने प्रेम से भाव से हवन की आहुति छोड़ी है तो वो जलेगी, और यदि गलती से साड़ी का कपड़ा चला गया तो वो नहीं जलेगा क्योंकि भाव से नहीं डाले हैं, ऐसा तो नहीं ना। उसी प्रकार भाव को भाव अलख आलस हो और नाम जपत मंगल दिशि दिशि। प्रत्येक परिस्थिति में भगवान का नाम